राजस्थान के एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाके के कारण 7 मजदूर जिंदा जल गए, जिसमें से 6 बिहार के रहने वाले थे। अब आप उनके परिवार पर क्या बीत रही है, ये आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। ये पहला या आखिरी मामला या हादसा नहीं है। पिछले वर्षों में बिहार के हजारों प्रवासी मजदूरों की मौत इसी तरह के किसी न किसी हादसे में होती रही है और आगे भी कहीं अगर इस तरह का कोई हादसा होता है तो बिहार के ही मजदूर मारे जाएंगे। ये सुनकर के हो सकता है आपको बुरा लगे, पर सच्चाई यही है। आगे हम आपको आंकड़े के साथ बताएंगे कि 2020 से अब तक कितने मजदूरों ने हादसे में जान गंवाई है और ऐसा क्यों होता है। ट्रू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बात करते हैं राजस्थान के पटाखा फैक्ट्री हादसे की और उसके बाद फिर आगे हम आपको आंकड़े बताएंगे। सोमवार सुबह राजस्थान के भिवाड़ी के खुशखेड़ा करौली इंडस्ट्रियल एरिया में रोज की तरह काम चल रहा था। फैक्ट्री के अंदर मजदूर अपने अपने काम में लगे हुए थे। अचानक करीब 9:30 बजे एक जोरदार धमाका हुआ जिसने पूरे औद्योगिक इलाके को हिला करके रख दिया। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास की फैक्ट्रियों में काम कर रहे लोग घबरा करके बाहर निकल आए। कुछ ही सेकंड में फैक्ट्री से काला धुआं उठने लगा और देखते ही देखते आग की लपटें आसमान तक पहुंचने लगी। अंदर मौजूद मजदूरों को बाहर निकलने तक का मौका नहीं मिला। कई शव पूरी तरह से जल चुके थे, कई जगह शरीर के टुकड़े बिखरे पड़े थे। रेस्क्यू टीम को बॉडी पार्ट्स तक पॉलीथीन में इकट्ठे करने पड़े। इनमें से 6 मजदूर पूर्वी चंपारण के रहने वाले थे और पूरे गांव में अब मातम पसरा हुआ है। मरने वालों में सिकारगंज नारायणपुर के सुजांत हैं, घोड़ासल के मिंटू, मटियारिया गांव के अजीत, रवि, श्याम और मुरारीपुर के अमरेश शामिल हैं। इस हादसे के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक व्यक्त करते हुए हर एक परिवार को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। आप अगर बिहार के प्रवासी मजदूरों के हादसों में हुए मौत के आंकड़ों को देखेंगे तो हैरानी के साथ साथ अफसोस भी होगा कि बिहार क्या बस मजदूरों की फैक्ट्री बनकर के रह जाएगी। आइए हम आपको बताते हैं। 22 जनवरी 2026 को भी छत्तीसगढ़ के लोहा फैक्ट्री में धमाके के कारण बिहार के 6 मजदूरों की मौत हुई थी। उस समय भी 2-2 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिए गए थे। 20 दिसंबर 2025 को भी नागपुर में पानी टंकी फटने से बिहार के ही 6 मजदूरों की मौत हुई थी। उस वक्त भी सहायता राशि देने का ऐलान किया गया था। ये जो बार बार मैं सरकारी सहायता का जिक्र कर रहा हूं वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सरकार वक्ती तौर पर मदद तो करती है, पर क्या देर पार नतीजों पर ध्यान देती है, सोचती है। 2 जून 2023 को उड़ीसा के बालासोर में जो ट्रेन हादसा हुआ था उसमें बिहार से दूसरे राज्यों में काम करने, इलाज कराने या अलग अलग कामों के लिए जो जा रहे थे लगभग 50 लोगों की मौत हुई थी, जबकि इस हादसे में लगभग 295 लोगों की मौत हुई थी और उसमें से बिहार के ही 85 प्रवासी यात्रियों की मौत हुई थी जो अलग अलग काम से दूसरे राज्य जा रहे थे। सितंबर 2023 में मुंबई में एक लिफ्ट हादसा हुआ था जिसमें 7 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से बिहार समस्तीपुर के 4 मजदूरों ने अपनी जान गंवाई थी। आगे मैं जो रिपोर्ट पेश कर रहा हूं उसे गौर से सुनिएगा। 2022 की आर्थिक संरक्षण रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 2.5 करोड़ बिहार के लोग दूसरे राज्यों में काम करते हैं, बेहतर रोजगार के अवसर के लिए और ज्यादा से ज्यादा मजदूरी की तलाश में पलायन करने पर मजबूर है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से लेकर के 2022 तक बिहार के 300 प्रवासी मजदूरों की मौत हुई थी। 2019 से 2020 के बीच में 119 मजदूरों ने अलग अलग हादसों में अपनी जान गंवाई थी। 2020 से 2021 में 115 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। 2021 से 2022 में 76 मजदूरों की मौत हुई थी। वहीं 2022-23 में 136, 2023-24 में 213 और 2024-25 में 457 मजदूरों ने अपनी जान गंवाई है अलग अलग हादसों में। और ये जो आंकड़े हैं इसे सुन करके आपको हैरानी हो रही होगी कि बिहार के मजदूर ही अलग अलग जगहों पर भी हादसा होता है तो क्यों उनकी मौत होती है। 2020 से अब तक 1000 से ज्यादा बिहार के प्रवासी मजदूरों की मौत अलग अलग हादसों में हो चुकी है। दूसरे राज्यों के मुकाबले में बिहार के प्रवासी मजदूरों की मौत के आंकड़े सबसे ज्यादा है। छत्तीसगढ़ के लोहा फैक्ट्री में जब हादसा हुआ था जिस समय बिहार के 6 मजदूरों की मौत हुई थी, उस समय ईटीवी भारत में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसमें टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के प्रोफेसर ने कहा था कि बिहार से लगभग 63.85 लाख लोग पलायन कर चुके हैं।
जबकि दूसरे राज्यों से बिहार पलायन करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। वो कहते हैं कि बिहार से पलायन करने वाले लोग अनियमित, अकुशल, कम मजदूरी पर काम करते हैं, जिसकी वजह से उनकी तरक्की की संभावना भी कम हो जाती है। जब भी वो बिहार से बाहर जाते हैं तो वहां उनको एक तरह का काम नहीं मिलता है, उनकी हैसियत को बहुत ही निचले स्तर पर रखा जाता है। बिहार के मजदूरों को बहुत ही खराब और बेइज्जती वाली स्थिति में काम करने के लिए तैयार रहने वाला समझा जाता है। यह कहना टाटा इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर का था। बिहार के ज्यादातर मजदूर काम के सिलसिले में दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, केरला, कश्मीर, गुजरात जैसे राज्यों में जाते हैं ताकि 2 पैसा कमा करके परिवार का भरण पोषण कर सके। ये सरकारी वादे चाहे कुछ भी हो, अगर आप हकीकत देखना चाहते हैं तो जो ट्रेनें दूसरे राज्यों को जाती हैं उनमें जाकर के आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। चुनाव से ठीक कुछ ही महीने पहले जोगबनी से ईरोड के लिए एक अमृत भारत एक्सप्रेस दिया गया, जो हफ्ते में 1 दिन चलती है। जब ये ट्रेन सीमांचल से छूटती है तो पैर रखने तक की जगह नहीं होती है और ये सारे लोग बस काम की तलाश में धक्के खाते हुए दूसरे राज्यों का सफर करते हैं। अब आपका सवाल ये होगा कि ऐसी स्थिति को आखिर बदला कैसे जाए? इसे बदलना कोई गुड्डा गुड्डी का खेल तो है नहीं और ना ही इसका हल बस कुछ एक एक्सप्रेस ट्रेन देकर के मजदूरों को दूसरे राज्यों में लाना ले जाना ये काफी है। और ना ही इसका हल गुजरात में फैक्ट्री लगाने से होने वाला है, बल्कि बिहार में फैक्ट्री लगेगी तभी समस्या का समाधान होगा। पर फैक्ट्री कब लगेगी ये तो बस भगवान जाने। वैसे जिस तरह से मोदी जी ने मोतिहारी चीनी मिल की चीनी से चाय पीने का वादा किया था और चीनी मिल को शुरू करने की बात कह करके भूल गए हैं, उससे लगता है कि बिहार के मजदूरों की किस्मत नहीं सुधरने वाली है। और सुधरेगी भी कैसे? बिहार के बेगूसराय से बीजेपी के सांसद है गिरिराज सिंह, केंद्रीय कपड़ा मंत्री है, पर बिहार को टेक्सटाइल पार्क नहीं मिला, जबकि दूसरे राज्यों को मिला। उन्होंने कोशिश तक नहीं की और कोशिश करेंगे भी कैसे? वो तो झटका मीट के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए। मुसलमान, पाकिस्तान, झटका मीट और वंदे मातरम से फुर्सत मिले तब तो टेक्सटाइल पार्क की बात करेंगे। मंत्री और विधायक के कानों में जू रेंगेगा तभी तो बिहार के मजदूरों की हालत सुधरेगी। बाकी आप, हम मजदूर हैं, हमें अपनी जान की हिफाजत खुद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आप किस पर है क्या राय? आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।